बिहार में एक बार फिर से बालू का संकट खड़ा होने वाला है और इसको लेकर के राज्य सरकार ने अपने अलग अलग विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है। आम लोगों को भले ही अलर्ट जारी न किया गया हो या उनको साथ ये जानकारी साझा नहीं की गई हो, जो रियल एस्टेट सेक्टर के प्राइवेट बिल्डर हैं, भले ही उनके पास ये ऑफिशियल जानकारी नहीं पहुंची हो, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अगर आप किसी निर्माण कार्य में लगे हुए हैं या आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आपको भी संभवतः बालू का स्टॉक कर लेने की जरूरत है, क्योंकि अगले महीने की 25 दिसंबर के बाद राज्य में बालू खनन पर रोक लग जाएगी। दरअसल 26 दिसंबर से बिहार में बालू का खनन नहीं होगा और ये ऐसा नहीं है कि सरकार का यह फैसला है। सरकार जिस सिविल अपील में गई थी कोर्ट के अंदर, पटना हाई कोर्ट के अंदर, उस मामले में पटना हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि आप 3 महीने के लिए बालू खनन करिए और 3 महीने के बाद इस पर रोक लग जाएगी। 26 सितंबर को जब सिविल अपील पे सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि आप 3 महीने तक खनन कराइए और उसके बाद उस पर रोक लग जाएगी, जब तक कि सभी जिलों में जो बंदोबस्ती नीलामी की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो जाती और जो पर्यावरण को लेकर के जो क्लियरेंस होता है उसकी आहर्ता आप पूरी, मतलब सरकार अगर उसकी व्यवस्था नहीं कर लेती है तब तक बालू का खनन नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद नतीजा ये हुआ कि पिछले 3 महीने से ऐसे ही खनन का काम बंद था बिहार में। 1 महीने से शुरू हुआ और अक्टूबर नवंबर के महीने में जो बालू खनन है वो हुआ है और उसके बाद अब एक बार फिर से दिसंबर महीने से इस पर रोक लग जाएगी। रोक लगने के बाद ऐसा नहीं है कि केवल आम लोगों या बिल्डर्स या रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोग ही इससे प्रभावित होंगे, सरकार का कामकाज भी इससे प्रभावित होगा। और यही वजह है कि खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट को, चाहे आप पथ निर्माण विभाग की बात कर लीजिए, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग की बात कर लीजिए, भवन निर्माण विभाग की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की कर लीजिए बात, या दूसरे अन्य विभाग जहां पर भी कंस्ट्रक्शन निर्माण का काम हो रहा है, उन विभागों को कहा गया है अलर्ट जारी करते हुए कि आप अपनी निर्माण की आवश्यकता के मुताबिक बालू का स्टॉक कर लीजिए। अब यह बात सरकार में बैठे लोग समझ रहे हैं और सरकार के अंदर से ही एक विभाग ने दूसरे विभागों को अलर्ट मैसेज भेजा है। लेकिन आम लोग क्या करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो रियल एस्टेट में, वो क्या करेंगे? वो भी संभवतः इसी रास्ते पर जाएंगे और बिहार में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक अगर 26 दिसंबर से बालू का खनन नहीं होना है तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, अगर आप इस बालू से जुड़े हुए हैं या आपको अगर आपका कोई निर्माण हो रहा है या आपके पास ये जानकारी आपके लिए जरूरी है, तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि तब बालू का खनन कब से होगा और कब से फिर बालू बिहार में मुहैया हो पाएगा। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि जो 2 कमिटमेंट राज्य सरकार की तरफ से किए गए, मतलब राज्य सरकार को करना है, वो ये है कि सभी जिलों में आपको बालू नीलामी, मतलब बालू घाटों की नीलामी बंदोबस्ती करनी है। जब सभी जिलों में हो जाएगी तो आप कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं खनन की। और दूसरी बात, जो एनजीटी और पर्यावरण को लेकर के जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के मुताबिक आपको क्लियरेंस जो है वो बहुत जरूरी है। और हाईकोर्ट ने यही कहा था अपने अंतरिम आदेश में कि अगर इन दोनों शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आपको मतलब सरकार को बालू खनन कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब उस पर रोक नहीं होगी। तो अभी इसमें वक्त कितना लगेगा, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। अभी कई जिलों में बंदोबस्ती की जो नीलामी की प्रक्रिया है वो हुई है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अभी इसमें इतना वक्त जरूर लगेगा कि 26 दिसंबर के पहले यह काम पूरा नहीं होगा और इसकी वजह से बालू के खनन पर रोक होगी और इस रोक का असर भी होगा, बालू की किल्लत भी होगी। जो स्टॉक में रखे हुए बालू हैं, अगर उनको बेचा जाएगा बाजार में और जो बालू कारोबार से जुड़े लोग हैं उसकी बिक्री करेंगे, तो जाहिर तौर पे ये कहने की बात नहीं है, भले सरकार रेट तय करती है, लेकिन रेट क्या होता है जब बालू की किल्लत होती है तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक संकट अभी फिलहाल बालू को लेकर के बिहार के अंदर आने वाला है। बिहार में बालू से एक बड़ा राजस्व सरकार के पास आता है और सरकार का पूरा फोकस रहता है कि उस पर किया जाए। हालांकि आरोप भी लगते हैं और अवैध खनन माफिया जो है वो बड़े पैमाने पर सक्रिय भी है।
हाईकोर्ट का आदेश हो, सरकार का फरमान हो, सरकार इंप्लीमेंट करे, इस सबके बावजूद अवैध खनन माफिया बालू का खनन करता है। यह बताने की जरूरत नहीं है, इसकी तस्वीरें हमेशा सामने आती रहती हैं। कई बार विवाद भी होते हैं, गैंगवार की स्थिति हो जाती है और सरकार के नाक के नीचे अवैध खनन चलता रहता है, यह भी एक हकीकत है। लेकिन आम लोगों की जेब पर बालू की यह किल्लत भारी पड़ने वाली है। तमाम खबरें अपडेट फर्स्ट बिहार पे आपको विस्तार से हम बताते रहते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।